हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स 2। जैसा कि मैंने बताया था कि 10 फरवरी से वीडियो कंटेंट में लेके आने वाला हूं मैथमेटिक्स 2 के लिए। बेसिकली वो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी है जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे के आने वाले हैं, तो वो भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये उन स्टूडेंट के लिए भी है जिनका M2 में बैक लगा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज ये होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में। बेसिकली आप देख सकते हैं 5 मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं। इसमें मॉड्यूल 1 के अंदर आपको पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1, मॉड्यूल 2 के अंदर पढ़ना है आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 एंड मॉड्यूल 3 के अंदर आपको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड 4th के अंदर पढ़ना है आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, और साथ ही साथ आपको पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। इतना ही चीज़ें आपको पढ़नी है। बारी बारी से हर एक यूनिट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी ईजिली तरीके से, और जिनका बैक लगा हुआ है उनको बस रिवीजन करना है, तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ आज के इस वीडियो सीरीज को। तो फ्रेंड देखिए, आप सबसे पहले बात करूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसे हम लोग लेबनिज़ लीनियर और बर्नौलीज और एग्जैक्ट इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इक्वेशन है। तो फ्रेंड, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन आपके सामने है। और दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। पहला होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके सामने डिग्री दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्या होता है। तो अगर इस टर्म में आपका दिया रहेगा, ये जनरल टर्म है, m प्लस n डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, जिसे हम लोग m डी एक्स प्लस n डी वाई इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। यानी dx के साथ जो टर्म होगा उसके लिए हम m लेंगे, और dy के साथ जो टर्म होगा उसके लिए हम लोग n मानेंगे। तो यही आपका बेसिकली कंसेप्ट होता है। और इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। पहला आपका है लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है आपका बर्नौलीज इक्वेशन, और तीसरा है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली ये बुक मैं कह सकता हूँ कि ये शिवानी का ही है। और बेसिकली कंसेप्ट आपका पता होना चाहिए क्लियर, बुक चाहे कुछ भी हो। और मैथमेटिक्स का मेन पर्पस ये होता है कि थ्योरेटिकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो कंसेप्ट वही रहता है बुक का है, चाहे जितने भी तरह के हों। तो पहला आपका लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा उसके लिए आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। देन आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को कंपेयर करना है। यहाँ पे आपका कंसेप्ट दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस टर्म में आपका अगर इक्वेशन रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जिसका IF हम लोग कह सकते हैं, जिसको IF। तो इसके लिए ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, या फिर अगर यहाँ पे आपका y रहेगा तो यहाँ पे ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। दोनों फार्मूला अकॉर्डिंग टू आपके जनरल फॉर्म में हम लोग उसे लिख के उसके वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपका स्टेप 3 में क्या होगा, सॉल्यूशन, वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, या फिर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ये आपका क्या है, ये आपका है लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ ही साथ आपका जो बर्नौलीज इक्वेशन होता है, तो बर्नौली इक्वेशन में आपका जो जनरल फार्मूला होता है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई का पावर n होता है। और उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इस टर्म में थोड़ा सा डिवाइड करना है, यानी y का पावर n जो है उसको बोथ साइड्स आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बोथ साइड हम लोगों ने डिवाइड किया, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो p के साथ कुछ ये टर्म और q के साथ ये टर्म आएगा। इक्वेशन आपके अकॉर्डिंग है, इक्वेशन 3 है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर और भी जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट होता है वो टर्म आपका पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में, वो आपका सबसे पहले m डी एक्स प्लस n डी वाई के टर्म में होना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल निकालेंगे, यानी पार्शियल ऑर्डर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। और साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि क्या डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है। अगर वो होगा तो वो एग्जैक्ट होगा, यानी दोनों का वैल्यू अगर सेम होगा तो वो एग्जैक्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम
इंटीग्रेट m विथ रिस्पेक्ट टू x एंड ग्रेटिंग y एज ए कांस्टेंट, यानी हम क्या करेंगे m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यानी वही आपका कंसेप्ट, और y को एज ए कांस्टेंट करेंगे, और साथ ही साथ इंटीग्रेट करेंगे n को विथ रिस्पेक्ट टू y, और जो अदर टर्म है उनको हम लोग कांस्टेंट लेंगे। देन आपका जो फाइनली जो सॉल्यूशन होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका लिमिट दिया रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके बेसिक से कंसेप्ट है। यहाँ तक आई होप प्रॉपर आपको समझ में आया होगा पूरा कंसेप्ट। फ्रेंड यहाँ पे कुछ मेथड आपको दिए हैं जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी इस टर्म का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये होगा, इस टर्म का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, इस टर्म का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये, और इस टर्म का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये, और इसका ये। तो आप चाहे तो इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं या फिर इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसी तरह आपका मेथड 2 है जिसमें कह रहा है कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 हो, और उस कंडीशन में जो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस कंडीशन में, तो वो क्या होगा आपका 1/mx माइनस एन वाई एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आपका मेथड 3 है। मेथड 3 भी आप इसको इजीली देख सकते हैं क्लियरली। मेथड 5, 6 यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो फ्रेंड पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्वेश्चन के साथ, और साथ ही साथ प्रॉपर कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।